हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। अपन पढ़ रहे हैं स्विच गियर प्रोटेक्शन। पहले अपन सर प्रोटेक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि प्रोटेक्शन क्या है। सुरक्षा प्रणाली क्या है? तो विद्युत प्रणाली में विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण में निरंतरता बनाए रखने के लिए अति आवश्यकता है, क्योंकि अपने सप्लाई की कंटिन्यूटी बनाने के लिए आवश्यक है। और विद्युत आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए विद्युत शक्ति प्रणाली को फॉल्ट मुक्त रखा जाता है। मतलब उसमें कोई प्रकार का फॉल्ट नहीं आना चाहिए ताकि अपना सप्लाई कट ऑफ ना हो। अतः विद्युत में होने वाले फॉल्ट्स को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपायों किया जाता है। उन सुरक्षा उपायों को ही क्या बोलते हैं? सुरक्षा प्रणाली बोलते हैं। और उन सुरक्षा उपायों के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। तो इन सुरक्षा डिवाइस के माध्यम से फॉल्ट उत्पन्न होने पर उपकरण को लाइन सर्किट से अलग कर दिया जाता है। मतलब जब फॉल्ट हुआ के किसी मोटर की लाइन में फॉल्ट हुआ तो मोटर की सुरक्षा के लिए पहले उसको अलग कर दिया, तो अपना मोटर की जो चलने से बच्चे वो बच जाएगी। और फॉल्ट को समाप्त होने पर फिर से सप्लाई रिस्टोर कर दिया जाता है। अतः संचार लाइन में विद्युत परिपथ में असामान्य स्थिति को फॉल्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य परिस्थिति में कुछ होता नहीं, अपना चलता रहता है। सामान्य आंधी जैसे कुछ हुआ तो फॉल्ट हुआ, तो समझते हैं फॉल्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपने एक बस बार में अपने ब्रेकर जोड़ के सीटें लगाया, ब्रेकर को ट्रिप कॉइल के साथ किया और यहाँ पे एक ड्रिली कॉइल लगा दिया। इसको यहाँ पे ये सीटी क्या करंट चेंज करती है, क्योंकि असामान्य परिस्थिति में करंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सीटी करंट चेंज करके एक अपन सोचते हैं कि अपना इक्विपमेंट इतना करंट ले सकता है और इतना तक इसका अपना सेट रहता है। तो उससे ज़्यादा होने पर यह इसका प्लस ऊपर करता है और ट्रिप करवा देता है, तो अपना जो इक्विपमेंट होता है वो सुरक्षित रहता है। सुरक्षा प्रणाली अवस्था क्यों है? क्योंकि विद्युत प्रणाली की प्रारंभिक लागत अधिक होती है और इसका प्रयोग किए गए उपकरणों का मूल्य अधिक होता है। इन उपकरणों का फॉल्ट के दौरान क्षतिग्रस्त होने पर धन की हानि या अन्य हानि भी हो सकती है, तो इसलिए इनके बचाव के लिए सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। सुरक्षा प्रणाली कार्य क्या है? बड़े फॉल्ट को रोकना, सप्लाई की निरंतरता बनाए रखना, फॉल्ट की स्थिति में फॉल्ट विभाग को अलग करना। सुरक्षा प्रणाली का अभिलक्षण क्या है या विशेषता क्या है? जो उसका जैसे उसकी विशेषता होनी चाहिए, कोई क्यों लगे तो बराबर काम करना चाहिए। सेलेक्टिविटी ऐसा नहीं है कि 1 एम्पेयर का है और अपन 1 एम्पेयर करंट लगा, अपने 10 एम्पेयर वो काम ही नहीं करे, तो सेलेक्टिविटी भी अच्छा रहना चाहिए। सुग्रहता सेंसिटिव भी होनी चाहिए, फॉल्ट की स्थिति में तुरंत ऑपरेट होना चाहिए, स्टेबिलिटी रहना चाहिए, शीघ्रता से अपना काम करना चाहिए और बहुत सी पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। ये सुरक्षा प्रणाली का विलक्षण हो गई। शक्ति प्रणाली में सामान्य और असामान्य परिस्थिति क्या है? सामान्य परिस्थिति जो नॉर्मल अपना फ्रीक्वेंसी 250 है तो है ही, वोल्टेज उतना है तो है ही, तो ये अपना सामान्य फ्रीक्वेंसी में अपना एक कालांतर बराबर रहता है। और असामान्य स्थिति में जो अपना मानक होते हैं, जैसे 50 फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज इतना है, तो वो ऊपर नीचे होता है, असामान्य स्थिति हो जाती है। जो विद्युत पैरामीटर का मान की मानक स्थिति से अलग होते हैं, तो ये आउट ऑफ फेज हो जाते हैं इनका, कोई किधर से रहे तो आउट ऑफ फेज, तो असामान्य स्थिति हो गई। फॉल्ट क्या है? असामान्य स्थिति के कारण विद्युतीय पैरामीटर के मानों में असामान्य परिवर्तन, जो विद्युतीय पैरामीटर है नॉर्मल, उनमें असामान्य परिवर्तन हो जाता है, तो ये फॉल्ट होते हैं। फॉल्ट कितने प्रकार के? फॉल्ट 2 प्रकार होते हैं, सममित फॉल्ट सिमेट्रिकल और असममित फॉल्ट असिमेट्रिकल। तो सममित फॉल्ट तीनों फेज में समान धारा प्रवाह होता है। तीनों फेजों में किसमें समान धारा प्रवाह होता है? जिस प्रकार तीनों फेजों के मध्य हो सकता है, तीनों फेजों और ग्राउंड के मध्य हो सकता है। असममित फॉल्ट तीनों फेजों में असमान धारा का प्रवाह होता है, तो लाइन टू ग्राउंड, 2 फेजों के मध्य, 2 फेजों और ग्राउंड के मध्य, 2 फेजों के मध्य, 3 फेज और ग्राउंड के मध्य। ये वो अपना सममित और असममित फॉल्ट हो गया। नेक्स्ट, फॉल्ट के कारण। फॉल्ट किसके साथ है? मौसम की स्थिति के कारण, उपकरण की विफलता, अगर कोई उपकरण विफल हो जाए या ह्यूमन एरर हो जाए, मानवीय त्रुटियाँ हो जाए, या आग लगने पर फॉल्ट हो सकते हैं। फॉल्ट के प्रभाव क्या क्या है? उच्च की धारा उत्पन्न होती है जिससे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। फॉल्ट के प्रभाव, उच्च धारा उत्पन्न होगी, उष्मा उत्पन्न होगी तो यांत्रिक प्रतिबल उत्पन्न होगा, उच्च धारा उत्पन्न होगी तो दुर्घटना संभावना रहेगी, करंट लगने का। हाई करंट के कारण इंसुलेशन वीक हो जाता है, असंतुलित धारा और वोल्टता उत्पन्न होती है और रिलायबिलिटी कम होती है, विश्वसनीयता कम होती है। नेक्स्ट, विभिन्न उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर में फॉल्ट उत्पन्न होने के कारण। तो ये बार देख लेते हैं। अपना देखो 2 लाइन होती है, एक तो सिर्फ लाइन होती है और एक अंडरग्राउंड होती है। तो सिर्फ लाइन में पहले देख लेते हैं, जिससे तड़ित स्ट्रोक होता है, आंधी भूकंप के कारण हो जाता है, पक्षी पेट पतंग हवाई जहाज टकराने के कारण होता है, आंतरिक वोल्टेज के कारण हो सकता है, इसमें फॉल्ट हो सकता है। भूमिगत के देख दो, और सिर्फ लाइन हो गई, एक अंडरग्राउंड केबल हो गई, इसमें इंस्टॉलेशन के दौरान कुछ
गलती हो जाए, उसमें ताप पड़ती है इंसुलेशन में, अंडरग्राउंड को ताप पड़ती होता है, उसमें से इंसुलेशन वीक हो जाता है, उससे बोलते हैं केबल जॉइंट असफल होने के कारण कोई केबल जॉइंट फेल हो जाए। तीसरा अल्टरनेटर में क्या क्या है, तो अल्टरनेटर के फॉल्ट होता है, रोटर में फॉल्ट होता है और अन्य असामंजस्यता। ट्रांसफार्मर में फॉल्ट के कारण इंसुलेशन फेल होने के कारण हो सकता है, टेप चेंजर में फॉल्ट होने के कारण हो सकता है, बुशिंग में फॉल्ट होने के कारण हो सकता है, सुरक्षा परिपथ में फॉल्ट होने के कारण हो सकता है, अपर्याप्त सुरक्षा के कारण, ओवरलोडिंग और ओवरवोल्टेज के कारण, सीटी एंड पीटी करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और वोल्टेज के कारण, इंसुलेशन की विफलता के कारण, चालकों के टूटने के कारण, गलत संयोजन के कारण, स्विच गियर में अपना ब्रेकर होता है, इंसुलेशन के असफल होने पर, यांत्रिक त्रुटि के समय, हवा, तेल या गैस के लीक होने के कारण या अपर्याप्त रेटिंग। ये अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी अपने कोई बेसिक इसका देख लेते हैं। क्रम अवयव नेटवर्क क्या है, फेज सीक्वेंस नेटवर्क क्या है। फेज सीक्वेंस तो सिंगल फेज सिंक्रोनस परिपथ के लिए धारा प्रवाह के मार्ग में प्रतिबाधा उत्पन्न करता है, जिससे धारा प्रवाह होती है। ये 3 प्रकार, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। धनात्मक 120 डिग्री कलांतर, विपरीत 120 डिग्री कलांतर और ये शून्य का शून्य कलांतर। ऑपरेटर एक क्या है, गणितीय ऑपरेटर होता है, इसका आयाम 120 डिग्री काउंट के साथ से ए को घुमाएंगे तो पहले 120, फिर घुमाएंगे तो 240, फिर घुमाएंगे तो 360, तो ए का स्क्वायर और ए का 3, तो इन तीनों का मान शून्य होता है। एक होता है 46 मतलब, जिससे असंतुलित या असमित मान की कलाओं को स्टार संतुलित प्रणाली कलाओं में चेंज करना, तो ये 46 पर में है। इसमें वोल्टेज को तीनों में ए बी सी और करंट को इस करके अपना इक्वेशन बनता है। ये भी 3 प्रकार होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। फेज अनुक्रम प्रतिबाधा, वही उसमें फेज अनुक्रम प्रतिबाधा फॉल्ट की स्थिति में प्रणाली नेटवर्क में प्रचालन में सहायता करती है। शक्ति प्रणाली में सामान्य अवस्था में संचरण लाइनों, ट्रांसफार्मर, तुल्यकालिक मशीनों में तीनों फेजों में सममित अवस्था में होती है। तो विशेष अनुक्रम की धारा प्रभावित करने पर उसी अनुक्रम में वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न होता है। इसके प्रसुरी तत्व अनुक्रम धारा को स्वतः ही प्रतिबाधा उत्पन्न करता है, ऑटोमेटिक उसका विरोध करते हैं। ये भी 3 प्रकार समझ सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक क्रम अवयव की धारा प्रभावित होती है, ऋणात्मक क्रम अवयव की धारा प्रभावित होती है और शून्य में शून्य क्रम अवयव की धारा प्रभावित होती है। शक्ति प्रणाली में सुरक्षा एक रेंज होती है, तो अपनी एक सुरक्षा जोन में एक या 2 से अधिक ब्रेकर या फिर प्रोटेक्शन डिवाइस यूज की जा सकती है। तो अपन इसको देख लेते हैं। ऐसे सेक्टर जिनके द्वारा सुरक्षा सेक्टर को प्रभावी भाग से प्रदर्शित किया जाता है। कई सुरक्षा जोन होते हैं, प्रत्येक सुरक्षा जोन में 2 या 2 से अधिक सर्किट ब्रेकरों प्रोटेक्शन डिवाइस प्रयोग की जाती है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक सुरक्षा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और द्वितीयक सुरक्षा प्रणाली को बैकअप सुरक्षा प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि जब प्राथमिक प्रणाली फेल हो जाती है तो सेकेंडरी वाली काम होती है। तो अपन एक इसका डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में इसमें अपन ने जैसे पढ़ा कि एक या ऐसा अधिक सर्किट ब्रेकर या अन्य डिवाइस हो, तो जैसे अपन ने यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, फिर यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, फिर करके यहाँ पे 2 ब्रेक लगा दिए, यहाँ पे 2 ब्रेक लगा दिए। तो अपन अपने हिसाब से जोन बना सकते हैं। जैसे इसका एक जोन बना दिया, 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 ऐसे अपन जोन बना सकते हैं। एक रेंज प्रकार की, अगर यहाँ फॉल्ट होगा तो ये वाला जोन ऑपरेट होगा, तो इस हिसाब से अपन एक जोन बना सकते हैं। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ 2 है तो आप 3 बना सकते हो, यहाँ पे 2 है तो 1 बना सकते हो, तो इसको आप 3 या 4 जोन बना सकते हो, तो आप अपना डायग्राम बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।